फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंदा शर्मा जी की स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे 26 मई का करंट अफेयर्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीती है? तो किसने जीती है? ये है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मैक्स वेरस्टापेन ने। ठीक है, मैक्स वेरस्टापेन ने इन्होंने जीती है। तो ये क्या होती है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, क्या है, कि कौन सी रेस है? तो इस बताते हैं कि ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 कार रेस है। ठीक है, F1 कार रेस है। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में टॉप 3 के नाम है। तो फर्स्ट नंबर पर है मैक्स वेरस्टापेन, जो कि रेड बुल के रेसर हैं, जो कि बेल्जियम। और कार्लोस सेंज है, ये है फरारी रेसर, जो कि स्पेन। और एल नॉरिस है, वो है मैकलॉरेन के रेसर और ब्राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है फ्रेंड्स? ये चुना गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा? तो ये है असम के मुख्यमंत्री। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ये लिखी है शिवशंकर मेनन ने। ठीक है, शिवशंकर मेनन ने। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि वह प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव थे। ठीक है, तो ये क्या थे? प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव थे। मेनन ने इतिहास के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की गंभीरता को रेखांकित किया है, और जो उनके अनुसार भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण था, लेकिन इस तर्क को चुनौती देता है कि भारत चीनी आक्रमण को रोकने में विफल रहा। ठीक है, तो इन्होंने ये सब अब ये बता रहे हैं कि ये उन्होंने 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की गंभीरता को भी रेखांकित किया है। ठीक है, तो इनके बारे में ये था, सो हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इनको क्या एक्सपीरियंस बहुत था? किसको? शिवशंकर मेनन जी को बहुत एक्सपीरियंस है इनको राजनीति का। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना मोबाइल रोबोट वाइपर को लॉन्च करेगी? तो कौन सी स्पेस एजेंसी करेगी? तो वो करेगी अमेरिका की। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? वो है नासा। क्या है फ्रेंड्स? नासा। तो आपको ये पता होना चाहिए, नासा। इसके बारे में पढ़ते हैं कि वाइपर क्या है। तो वाइपर है वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरर रोवर। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म है। और फिर क्या है कि यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ और संसाधनों की खोज करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ये बर्फ और संसाधनों की खोज करेगा। और नासा के बारे में पढ़ लेते हैं। अब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, तो नासा के बारे में पढ़ना है कि नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका फुल नेम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना कब हुई है? तो वो हुई है 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय कहाँ है? तो वो है वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसके लिए चुना गया? ये चुना गया है एटीएन गिलिच पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, एटीएन गिलिच पुरस्कार। ये किसको चुना गया? भारत को, इंडिया को। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया को चुना गया है। तो इसके बारे में है कि हॉकी इन्वाइट्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान खेल के शासी निकाय FIH द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? FIH के द्वारा। और FIH को मैंने आपको पढ़ाई था, अभी 2-3 बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको याद होना चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? तो किसने की है ये मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना? किस राज्य ने की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने। किसने की है फ्रेंड्स? ये की है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। इसके बारे में है कि इस योजना के तहत क्या होगा? तो ये होगा कि इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, उत्पादन उद्योगों को क्या किया जाएगा? विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के बारे में हमें पढ़ना है। राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में OP भारद्वाज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो कौन थे? बॉक्सिंग
कोच थे। क्या थे? बॉक्सिंग कोच। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच ओपी भारद्वाज का निधन हो गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मुक्केबाज, अब एग्जाम में जैसे पूछा जाता है आपसे कि भारतीय मुक्केबाज के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कोच थे ओपी भारद्वाज। ठीक है, तो ये इनका है। और फिर इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, फिर ये है इनके बारे में कि भारद्वाज 1968 से 1989 तक भारत की राष्ट्रीय मुक्केबाज थे। ठीक है, कब से कब तक थे? 1968 से 1989 तक। वह पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया में खेल के लिए पहले मुख्य प्रशिक्षक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्री कुमार बनर्जी। क्या है? श्री कुमार बनर्जी। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया है और उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2010 तक 6 साल के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य किया था। मतलब इन्होंने बार्क में भी काम किया था, क्योंकि BARC आपने सुना होगा, उसको ही बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो वह 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, और डॉक्टर बनर्जी को विज्ञान के क्षेत्र में, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा और धातु विज्ञान के क्षेत्रों में उनकी असाधारण सेवा के लिए 2005 में पद्मश्री और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है। तो आपको ये पुरस्कार याद रखना है, क्योंकि अब इनका निधन हो चुका है, तो ये जरूर पूछा जाएगा। इनके बारे में पूछ ही सकते हैं, क्योंकि जब कोई निधन हो जाता है तो उसके बारे में फिर जो फैक्ट निकलते हैं इंपोर्टेंट, तो फिर वो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो किस में स्थित है ये है कांगो। ठीक है, कहाँ है? कांगो में। इसका करेक्ट आंसर कांगो है। अब कांगो आ गया है, तो कांगो के बारे में हम पढ़ते हैं कि यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी है ब्राज़ाविल, करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक, राष्ट्रपति कौन है? तो वह है डेनिस सासोऊ नगोएसो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? तो कहाँ खोला है इसने खोला न्यूयॉर्क। ठीक है, कहाँ खोला है फ्रेंड्स? न्यूयॉर्क। इससे क्या होगा? तो इससे ग्राहक हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? तरीके से अच्छे से अनुभव कर सकते हैं ग्राहक हार्डवेयर और सेवाओं का। और गूगल स्टोर पर ग्राहक द्वारा बनाए गए उत्पादों की विस्तृत चयन को ब्राउज करने और खरीदारी में सक्षम होंगे, जिसमें पिक्चर फ़ोन से लेकर नेक्स्ट उत्पाद, फिटबिट डिवाइस से लेकर पिक्सल बुक तक शामिल होंगे। ठीक है, ये इतना इसमें होगा। अब गूगल के बारे में पढ़ लेते हैं। गूगल आया है, तो गूगल अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना कब हुई है? तो वही 4 सितंबर 1998 को। मुख्यालय कहाँ है? तो वो है कैलिफोर्निया, USA। संस्थापक कौन है? सर्गी ब्रिन और लैरी पेज। CEO कौन है? तो वो है सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एंटी कोविड संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है? तो किस में किया गया है? कौन से राज्य में किया गया? तो वो किया गया है हरियाणा में। ठीक है, कहाँ किया गया है? हरियाणा में। तो इस योजना में क्या होगा? तो यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षण और तुरंत चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी। ठीक है, क्या करेगी? जो कि कोविड-19 जो जिससे कोरोना हो जाएगा, उसको हल्के लक्षण हैं, तो उन लोगों को ये पर्यवेक्षण और तुरंत चिकित्सा देखभाल करेंगे इनके घर पर ही। और कोविड-19 की दूसरी लहर और संबंधित उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। हरियाणा है, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? वो है चंडीगढ़। CM है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 25 मई को। कब मनाया गया फ्रेंड्स? 25 मई को। तो इसमें क्या होगा? क्यों मनाया जाता है? तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इस साल 25 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यह दिन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए भी मनाया जाता है जो कि अभी लापता हैं। एक तो ये है कि जो लोग घर पहुंच चुके हैं गुमशुदा होके, तो उनको ये उसके रूप में मनाते हैं, और फिर इसलिए मनाते हैं कि जो अभी लापता हैं उनको ढूंढने के लिए प्रयास जारी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के CEO किसको बनाया गया है, कौन बने हैं वो? तो कौन बने हैं? ये बने हैं राजेश बंसल। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, राजेश बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 मई को। 25 मई को 2 दिवस मनाए गए हैं। एक तो ये अभी बताया था मैंने, गुमशुदा बाल दिवस, गुमशुदा बाल दिवस। अब ये हो गया कि विश्व थायराइड दिवस, ठीक है। तो ये भी 25 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये हम बताते हैं इसको, कि ये विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है। और WTD जो कि इसका वर्ल्ड थायराइड डे, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना है, तो इसलिए ये मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना कब हुई थी? 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के नेतृत्व में अभियान के एक भाग के रूप में की गई थी, ठीक है। और जिसके बाद लैटिन अमेरिकी थायराइड सोसाइटी और एशिया ओशनिया थायराइड एसोसिएशन ने थायराइड रोग के रोगी और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर और चिकित्सक के सम्मान में मनाया था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि इनको सम्मान के रूप में मनाया था, किसको? विश्व थायराइड दिवस को।